आज ग्राम पंचायत हरियाणा के समस्त राजकीय और निजी विद्यालय जो है उनमें मिष्ठान वितरण मुंह मीठा बच्चों का आपने करवाया। आईएमसी डायरेक्टर श्रीमान धर्माराम जी खोजा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद साहब, हार्दिक आभार। ताली 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 ताली। आयो इसी कड़ी में गुजर देवासियों की ढाणी में आपने आज बच्चों के लिए 20 टेबल स्टूल की घोषणा करी है। रुणचा माता के थान एक कंप्यूटर की घोषणा करी और सभी बच्चों के लिए स्कूल बैग और जूते की घोषणा करी है। धन्यवाद साहब आपका बहुत बहुत। पंडित जी की ढाणी संस्कृत विद्यालय में आपने एक अलमारी भेंट करी है, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। महात्मा गांधी स्कूल में जरूरतमंद बच्चे जो हैं उनके लिए स्कूल बैग की घोषणा करी है, इसके लिए भी पूरा विद्यालय परिवार आपका आभार प्रकट करता है, शुक्रिया अदा करता है। और गर्ल्स स्कूल की सत्याग्रह दीवार की मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब आपका जो हमारे प्रति विश्वास, आशा और सम्मान जब हमने देखा है तो कुछ बोलने की हिम्मत हो रही है। वो पढ़ने दो मानो कि दौर से हम गुजर रहे हैं। बॉयज स्कूल जो है वो साधन संपन्न है। हमें विकास के दौर पर सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास की आवश्यकता है और वो हमें भरपूर मिल रहा है। इसके लिए विद्यालय परिवार सदा आपका ऋणी है, आभारी है, शुक्रिया है और ढेर सारा साधुवाद प्रकट करता है। किंतु आप सबको विदित है, मैं क्या बार बार बोलूं, और इस समस्या का समाधान आप समस्त प्रबुद्ध जन ही कर सकते हैं। और आप लोगों के प्रयास से मंडल सदस्य अडवाणी जान जी हमारे सामने बैठे हैं, सरपंच साहब हमारे सामने बैठे हैं, पूर्व सरपंच श्रीमान रणवीर सिंह जी बैठे हैं और भामाशाह के रूप में पांचाराम जी विराजमान हैं, दिग्विजय सिंह जी विराजमान हैं, उपप्रधान जी हमारे बीच में बैठे हैं और मेरे भाई बहुत जो भी विद्यालय विकास में रुचि रखते हैं सब विराजमान हैं। आपके सामने सबसे ज्वलंत मुद्दा आज का जो है मैं आपको बताऊं, आपको भी पता है, लड़कियों की स्कूल के लिए कक्षाओं की सख्त जरूरत है। सरकारी स्तर पर, विभागीय स्तर पर जो कार्रवाई हमें करनी है हमने कर रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कर रखी है और कर रहे हैं। बार बार विभाग में पत्र भी लिख रहे हैं, किंतु भामाशाह अगर आगे आते हैं, एक या दो कक्षा कक्ष मिलते हैं तो उसके आधार पर हम सरकार से बड़ी मांग रख सकते हैं। ये सोचनीय प्रश्न है, गंभीर चिंतन का विषय है, आप सबको बैठ के इसके बारे में विचार करना होगा। साथ ही परीक्षा परिणाम की दृष्टि से आपको मैं बताऊं, गत वर्ष दोनों विद्यालय में विषय अध्यापकों की भरपूर कमी के बावजूद मैं बड़े गर्व के साथ कहूंगा कि मेरे दोनों विद्यालयों की टीमों को मैं यहां से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो मेहनत की और उस मेहनत का परिणाम, दोनों विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। ये किसी चुनौती से कम हमारे लिए नहीं था, किंतु हमने वो किया है। सेंटर बोरुंदा आता है, सबको पता है, वहां पर 1% भी कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई नकल वाली बात नहीं है। आप भले गौर कर लें, दिनेश जी भाई साहब को पता है, आसपास के सेंटर पर अपने जैसा रिजल्ट नहीं रहा है, चाहे आप क्वांटिटी की दृष्टि से देखें चाहे क्वालिटी की दृष्टि से देखें। विषय अध्यापकों से हम जूझ रहे हैं। मैंने पूर्व सरपंच महोदय श्रीमान रणवीर सिंह जी को सुबह पूरा रिक्त पदों का विवरण सौंपा है और आप सभी जो मंडल के प्रतिनिधि हैं, उप प्रधान जी हमारे सामने बैठे हुए हैं और आज आपकी विचारधारा की सरकार के मेरे साथी आप सब बैठे हैं। आप थोड़ा सा प्रयास करें तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। बॉयज स्कूल की बात करूं तो राजनीतिक विज्ञान और हिंदी लेक्चरर का पद खाली है। सेकेंड ग्रेड की बात करूं तो मुख्य विषय है विषय विज्ञान और गणित, खाली पड़े हैं। थर्ड ग्रेड अध्यापकों की बात करूं तो 2 पद खाली पड़े हैं, पियोन का पद खाली पड़ा हुआ है। गर्ल्स स्कूल की बात करूं तो बराबर मोटी चुनौती का सामना कर रहे हैं, बहुत ही गजब का संघर्ष चल रहा है। विज्ञान और गणित 2 पीरियड के लिए हम मेरे पास यहाँ बुला रहे हैं
मैं विज्ञान ले रहा हूँ, तेजाराम जी गणित ले रहे हैं, लेकिन इससे पार पड़ने वाला है नहीं। गर्ल्स स्टूडेंट अंदर प्रिंसिपल महोदय का पद खाली पड़ा है। सेकेंड ग्रेड में हिंदी, विज्ञान और गणित के पद खाली पड़े हुए हैं। थर्ड ग्रेड अध्यापक के 3 पद खाली पड़े हुए हैं। एक बाबू की सख्त आवश्यकता होती है सेकेंडरी स्कूलों में, वो भी खाली पड़ा हुआ है। सरपंच साहब की स्वयं की जो डाणी है सेव कृषि फार्म में, 1 पद पिछले साल रिक्त हो गया। गुजर देवासियों की डाणी कर्मोन्नत हो गई, 4 पद रिक्त पड़े हैं। फड़कों की डाणी के अंदर 2 पद रिक्त पड़े हुए हैं। राजपूतों का डाणा साहब की डाणी में आपने भी साहब 1 पद खाली पड़ी है। तिवारी डाणी में 1 पद खाली है। तो मैं आपके सामने ये बात इसलिए रख रहा हूँ कि इन सब की बेगार हम कर रहे हैं। कैसे बेगार कर रहे हैं? दूसरी स्कूलों में जो टीचर्स कार्य कर रहे हैं वहाँ उनका वेतन नहीं बन रहा है। सरकार आदेश करती है कि आपके यहाँ खाली पद पड़े, यहाँ से वेतन बनाओ, तो काम तो कहीं और कर रहे हैं और वेतन हम दे रहे हैं। कम से कम आज की तारीख में मेरे पास बाहर से 15 जनों का वेतन बन रहा है। तो थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है। निवेदन है मेरा, इसके ऊपर आप सब गंभीर रूप से चिंतन करेंगे और आप सरकार के सामने, अपने एमएलए महोदय के सामने ये बात रखेंगे। और मैं तो कहता हूँ इससे आदि भी पूर्ति होती है तो हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग होगा। और मदन भानुपाल जी, कुनन सिंह जी, कमल किशोर जी, पांचाराम जी और गांव से पधारे हुए सभी बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन हमारे लिए गर्व का दिन है। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश में संविधान लागू हुआ। आज हमें उन महापुरुषों को याद करने का दिन है। इस संविधान में सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर बाबा साहब का था, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता, समानता का अधिकार दिया। इन अधिकार के साथ साथ हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हम उन सभी कर्तव्यों का पालन करें। हम संकल्प लें कि हमारा जो गांव है, इस गांव को एक मजबूत के रूप में, विकास के रूप के अंदर, और ये विकास तभी पॉसिबल है जब हमारे सभी बच्चे आगे बढ़ेंगे, बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाएंगे, तभी हमारा गांव आगे बढ़ेगा। आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सभी भामाशाह का। हमारे गांव के सभी भामाशाह आगे बढ़कर चढ़कर भाग लेते हैं और गांव की कोई भी स्कूल हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स रहती है, कोई समस्या रहती है, कोई जरूरत रहती है, उसके लिए भामाशाह हमेशा आगे रहते हैं। मैं चाहता हूं एक बार भामाशाह के लिए सभी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। जरूरत है आज हमें इस 26 जनवरी पर सभी युवाओं को सही दिशा मार्गदर्शन की, ताकि युवा इस देश का एक बहुत बड़ा जोश के साथ, आत्मविश्वास के साथ इस देश में आगे बढ़ाने का योगदान देता है। तो युवा हमेशा हर काम के अंदर आगे रहते हैं और हमारे गांव के बहुत सारे युवा है, चाहे जीव दया के रूप में हो, गौ सेवा के रूप में हो, गांव का कोई भी कार्य रहता है उसमें युवा हमेशा योगदान देता है। तो मैं सभी युवाओं के लिए भी धन्यवाद चाहता हूं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए गांव के सभी युवाओं के लिए। अब जरूरत है हमारे गांव को एक मजबूत युवा का, जिसे हम आगे बढ़ सके, गांव का विकास कर सके। आज हमें एक इस विद्यालय के अंदर जो हमें बात चल रही थी 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी ग्रामीणों व छात्र छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और छात्र छात्रों से एक ही रहेगा, अपील रहेगा कि आप सबसे ज्यादा पढ़ाई में ध्यान देवें। आज मैंने जो हरियाणा ग्राम के समस्त भिखारियों व गांव के बच्चों में से जो फर्स्ट आएगा उसको मैं मेरी तरफ से 5100 रुपए की राशि स्वतंत्रता दिवस पर आगे प्रदान करूंगा। और इसी के साथ साथ जो ब्लॉक स्तरीय जो फर्स्ट आएगा उसको 11,000 रुपए की राशि मैं मेरी तरफ से प्रदान करूंगा। एक बार जयकारा करें, भारत माता की जय हिंद। तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए मैडम, आपके सामने बैठे।
बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने पुणेचा माझा 26 जनवरी के मौके पर अति प्रिय परम प्रिय लोकप्रिय और चित्रों के चेते सुधीर सिंह जी, तेजराम जी पटेल साहब, भाई पूर्व सरपंच रणवीर सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, हंसराज जी भाटी, संपत जैन साहब, मदन जी, कुंदन सिंह जी, माताराम जी, कमल जी और धर्माराम जी खोजा और समस्त ग्रामवासियों और छोटा भाई पंडित खोजा और माता और बहनों और प्यारे बच्चों, दोस्तों, युवा साथियों, मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता हूँ। आज 26 जनवरी के मौके पर आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ। आज जो संविधान लागू हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी, जो जितना पढ़ेगा वो जितने आगे बढ़ेगा। ये शेरनी का दूध है, जो जितना पढ़ेगा आगे बढ़ेगा। ये भीमराव अम्बेडकर के शब्द थे। इसलिए आपसे, माता और बहनों से और गाँव वासियों को निवेदन करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को चाहे रोटी शोटी खा लो, चाहे कुछ रोटी खा लो, सूखी रोटी खा लो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। दोस्तों, युवा साथियों, इस मौके पर सुधीर सिंह ने कई समस्याएं बताई है। मैं कहना चाहता हूँ, इस मौके पर ये निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे अपील करना चाहता हूँ। आज हमारे गांव में कई समस्याएं हैं और वो समस्याएं अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे सफाई हो। मैं निवेदन नहीं करना चाहता हूँ आपसे कि दोस्तों, ना बीजेपी है, ना कांग्रेस, ना आरएसपी है, सब एक हो जाओ, एक हो जाओ। गाँव के लिए कोई पार्टीवाद मत करो। मैं ये निवेदन करना तो